भाई सही बताऊं, दिल पे हाथ रख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि भैंस क्या वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इतनी खुशी हो रही है भाई, जीत के लिए तरस गए थे। ऐसा लग रहा पिछले 1.5 साल से जीत ही नहीं देखी हो। पिछले 6-7 मैचों में ऐसी हालत हो गई थी। 2 लोगों की जिद आज भाई लोगों काम कर गई। एक तो गौती जिद्दी वाशी और फेमस भाई मतलब कृष्णा जी खेलेंगे खेलेंगे, और इधर से मेरी जिद कि अक्सर पटेल का बल्ले से रन चाहिए ही चाहिए। तो भाई आज के लिए तो कम से कम हमारी जिद काम कर गई है। आ जाओ भाई लोगों, वेलकम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर रखो खींच के, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। इंडिया मैच जीत गई भाई। क्रेडिट गौतम गंभीर को ही दूंगा पहले, क्योंकि जब इंडिया मैच हार जाती है सबसे ज्यादा सुताई, सबसे ज्यादा पिलाई इस लिपाई पुताई महकमे की होती है, अगर मगर के टोले की ही होती है। देखो अंत भला तो सब भला होता है, लेकिन यहां है नहीं। अंत भला तो है लेकिन सब भला नहीं है। भारत को भाई लोगों 2 चीजें ठीक करनी होंगी। एग्री करते हो तुम मेरे से? एक तो केएल राहुल को उसका 5 नंबर दे दो, 75 का एवरेज है उस बंदे का, और जहां तुम उसको खिला रहे हो यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो अच्छे भले प्लेयर को? देखो आज वाशिंगटन सुंदर 50 कर गया नाबाद, इंडिया को जिता गया। बापू होनी भी आज जिता के चले गए भाई, अक्षर पटेल भी जिता के चला गया। लेकिन मेरा वाशी मैच जिताएगा, लेकिन जो ऑलरेडी हिट है वहां पे मतलब कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका क्यों सत्यानाश कर रहे हो यार? समझ रहे हो तुम इस हिसाब से? दूसरी चीज क्या ठीक करनी है, कुलदीप यादव को टीम में डालना ही डालना होगा। अब वो बल्लेबाजी नहीं करता, इस वजह से कुलदीप को टीम में नहीं डाल रहे हैं। ये तो थोड़ा गिल जो है वो इंजरी के चलते बाहर चला गया, ठीक है, अदरवाइज तो मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। अभी मेरा दुबे अभी भी बैठा बैठा घर मतलब होटल जाके यही सोचेगा, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, मैं कभी राणा से भी पीछे रह जाता हूं मां, क्या मैं थाला का ही आदमी ही नहीं हूं मेरी मां। अबे तुम दुबे का भी कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो ना। मतलब देखो, अक्षर और वाशी अपने अपने नंबर पे आएंगे, उनको तुम अर्शदीप से भी बाद में भेजोगे, उनका कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। समझो इस बात को। आज वो जीत के ले गए भाई, आज तो क्रेडिट है पूरा पूरा। ठीक है भाई लोगों, पहली चीज राहुल को उसके नंबर पे डाल दो, 5 नंबर पे। कुलदीप को टीम में ले आओ यार, स्पेशलिस्ट होए है भाई यार, समझा करो यार। तुम बुमराह की भी सिलेक्शन इस वजह से करोगे क्या वो चौके मार लेता है? समझा करो यार बात को। और क्या चीज ठीक करनी है? और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ भाई लोगों, एक जीवन का सत्य बता दूं। चलो जीवन का सत्य है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन 2027 तक का सत्य बता देता हूं मैं आप लोगों को। वो है भाई फेमस भाई कृष्णा जी और वाशिंगटन सुंदर। अबे सोचो, जब टीम हार जाती है मेरा गौती तब नहीं काबू में आता, अगर टीम जीत जाएगी वो आ जाएगा काबू में। अब भाई फेमस भाई की आज बॉल टच नहीं कर रही थी, ओए होए होए होए, टच नहीं हो रही थी, मतलब टच नहीं हो रही थी। बॉल पड़ के भैंस की आंखें, एक छाती पे एक इधर से निकल जाती थी, बड़ी मुश्किल से सामान बचता था। विकेट कीपर को मुश्किल हो रही थी, बाएं जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही थी भाई आज प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने में। मैं कोई मेहमान आया हुआ था, मैं उसके सामने जिक्र कर रहा था भाई, मैंने कहा आखिरी बार मैंने ये वाला खौफ ब्रेटली का देखा था भाई, ब्रेटली का देखा था। तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा जीवन का सत्य है। मैं आज घुटने टेक चुका हूं, मैं नहीं दे रहा आज से 11 तुम लोगों को विदाउट प्रसिद्ध कृष्णा के। और दूसरा जीवन का सत्य वो तो आज प्रूफ साबित हो गया भाई, वाशिंगटन सुंदर। देखो ये जो 8 नंबर वाला कलेश है ना, एक 8 नंबर वाला और एक 5 वाला, 5 वाला तो खाम का हमने पैदा किया है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब हम लोगों को घुटने टेक लेने चाहिए हैं शायद। कौन कौन घुटने टेकने को तैयार है? देखो भाई कृष्णा खेलेगा ही खेलेगा, जसप्रीत बुमराह वापिस आ गया, अच्छी बात है। बराड़ साहब, गुरनूर बराड़ 2 ओवरों में रन ज्यादा पड़ गए, लेकिन वो ठीक रहेगा लड़का, तो इसका मतलब अर्श नहीं खेलेगा। और कल को राणा आ जाएगा तो फिर क्या, ये भैंस क्या बुमराह को तो नहीं बाहर कर देंगे या गुरनूर को बाहर कर देंगे? मुझे लग रहा है हर्षित राणा के आने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा फिर भी खेल जाएगा बुमराह के साथ, देख लेना तुम। और ये 5 नंबर का तो खामखा का कलेश। देखो ना तो गौती 5 नंबर पे मानेगा और ना 8 नंबर पे मानेगा,
तुम कहोगे 7 तक बल्लेबाजी खिला लो, वो कहेगा 8 तक खिलाऊंगा। हालांकि आज इंग्लैंड की भी इज्जत 8 वाले नहीं बचाई है कुछ हद तक, लेकिन हमारे यहाँ पे वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारा भी लगभग 8 नंबर वाला ही खेल के गया, मतलब उस तरीके से 4 आउट हो गए थे, ठीक है, 5वां 6ठा क्रीज पे लगा लो, 7वां गिल लगा लो, मतलब उसी तरीके से, मतलब हमारा भी अभी बैठा हुआ था बाहर एक 8वें नंबर वाला। देखो ये कभी कभी काम करके देता है भाई, और कभी कभी नहीं करके देता है, पर ये ऐसा ही चलेगा भाई। 8 नंबर वाला कुलदीप वाला डिबेट और ये राहुल वाला, तो मैं तो घुटने टेक चुका हूं इन दोनों चीज़ों को लेकर, लेकिन फाइनली जीत मिल गई भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के जितने भी फैंस लोग हैं भाई, देखो आज अच्छी आउटिंग नहीं रही है, दोनों के दोनों धरे गए, दोनों के दोनों आज फेल हो गए, पर यह बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि टीम का जीतना। एग्री करते हो तुम भाई? एक तो विराट और रोहित दोनों ही फेल हो गए, ऊपर से अगर टीम इंडिया हार भी जाती, जो कि एक बारी लग गया था चांस कि यार कहीं हार तो नहीं जाएंगे, 99 रन रहते थे जब अक्षर पटेल अंदर बल्लेबाजी करने आया, 99 रन, अगर वहां एक विकेट गिर जाता उसके बाद तो भाई दुबे के भी हो सकते पैर हिल जाते, और फिर तो मेरी प्रिंसो आती, मतलब उस तरीके से फिर इंजरी भी थी प्रिंसो को थोड़ी सी, तो भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ तो हो गया था आज। लेकिन अगर इंडिया हार जाती ना, सबसे ज्यादा फिर सारा का सारा मलबा गिरता विराट और रोहित पे। और मैं एक चीज बड़ी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं, बाकी तो अपना अपना नजरिया है, कौन कौन इस नजरिए को पॉजिटिव तरीके से देखता है ऐसे करना जरा कमेंट बॉक्स में, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना भाई लोगों, सारे भाई बंधु। मुझे ऐसा लगता है अगर हम विदाउट विराट कोहली और विदाउट रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के अगर जीत रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे उस दिन तो जीत तय है ना। मतलब अगर वो फेल हो रहे हैं फिर भी टीम जीत रही है, और मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था कि भाई शुभमन गिल ने रन बना दिए, और बड़े इतने कूल काम तरीके से रन बनाए ना, और क्या शॉट्स मारे भाई उसने, क्या छक्का मारा था यार वो, रोहित शर्मा सामने खड़ा और क्या बेहतरीन छक्का मारा था, छोटी बॉल पे मारा था उठा के, और 2-3 चौके तो ऐसे मारे थे बिल्कुल एकदम लूप में लग के चल रहे थे, अंग्रेजी कमेंट्री वाले भैंस के यहाँ कुर्सियों से नीचे जा जाके गिरे हैं भाई। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। और आज तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है अक्षर पटेल ने रन बना दिए, और बल्ले देखो बॉलिंग से तो यार अक्षर खेलेगा मेरी 11 में, लेकिन बल्ले से अगर नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। पर मैं भी भाई लोगों आज फाइनली बापू को ले आया हूँ फॉर्म में जैसे तैसे करके, और आज भी बापू का यही कहना है कि सामने इंग्लैंड हो और मैं उनको सूखा जाने दूं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हो गया था थोड़ा 2-3 मैचों में गड़बड़ उस तरीके से, तो पॉजिटिव ही है विदाउट विराट कोहली के और रोहित शर्मा के अगर इंडिया जीत गई है ना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। 2-3 चीज़ें ठीक कर लो, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा 27 का, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ जी भाई लोगों आज हुआ क्या है मैच में, तो भाई जब इंग्लैंड आई बल्लेबाजी करने 61 पे 61 पे पहला विकेट, 61 पे कोई आउट नहीं, फिर 80 पे 5 हो गए इंग्लैंड वाले, और उसके बाद वो जब आप देखोगे जब 5 आउट हो गए, फिर 107 पे उनका 6ठा विकेट गिर गया, फिर वो 107 से चले गए 228 पे 7वां गिरा, 6 गिर गए उनके 107 पे, और 228 पे जाके गिरा 7वां विकेट। भाई वो डॉसन जो है यार, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था इससे पहले पता है तुम लोगों को किसी को? मात्र 20 रन। उसके ओडीआई इंटरनेशनल में, मतलब ओडीआई में, वनडे क्रिकेट में, इंटरनेशनल में उसके करियर के रन शायद 65 थे। आज वो भाई 68 रनों के आसपास की पारी खेल गए भाई। देखो या तो फिर नंबर 8 वाला ऐसा हो जो आपको इतनी बड़ी पार्टनरशिप, और उसके ना डोमेस्टिक में भाई, डोमेस्टिक में उसके कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसके 10,000 प्लस रन है उसके। आज मुझे पता लगा 10,000 प्लस रन थे उसके, और कई शतक भी हैं उसके नाम। तो या तो भाई 8 नंबर पे कुछ ऐसा बंदा ले आओ। अब वासी आज तो कर गया, या दुबे हो सकता है आज तो कर जाता, अक्षर भी कर गया, पर कितनी बारी करते हैं तुम्हें भी पता ही है। तो वो दिक्कत है, उस चक्कर में हम अपना कुलदीप बाहर बिठा रहे हैं, और जब हम अपना कुलदीप बाहर बिठा रहे हैं ना, उस चक्कर में होता क्या है, वो बीच के ओवरों में पार्टनरशिप नहीं टूट पाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया आज। और अब आ जाओ जरा स्कोर कार्ड पे। इंग्लैंड ने कितने किए? इंग्लैंड ने किए 258, T20 में करते हैं 257, और वनडे में करते हैं 258।
लग रहा था लड़ाई होगी, फंसा भी लिया था उन्होंने थोड़ा सा बाद में, पर फिर भी इंडिया बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीत गई, ऐसा लग रहा। एक्चुअली फंसाया तो नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस इतना नीचे जाके गिर चुका है कि 2 विकेटें गिरते ही लगता है भैंस क्या कहीं हार तो नहीं जाएंगे यहाँ से। जो रूट ने बहुत अच्छी पारी खेली और थोड़ा सा इन्होंने नलायकी करी आखिरी में, जो रूट को स्ट्राइक पे नहीं लेके आए, नहीं तो 20-22 रन और जुड़ जाते कम से कम। जो रूट ने अच्छा किया भाई, 68 बनाए डॉसन ने, जो रूट 76 पे 76, बाकी कुछ हुआ नहीं। ऊपर वाले थोड़ा सा ओपनर ठीक कर गया बैंड का डकेट, 45 में 43, बाकी तो सब धरे गए। 43 बनाए डकेट ने, 14 रन बनाए जनरेशन टैलेंट बिथेल ने, 31 बॉल में स्ट्रगल कर रहा था। 76 जो रूट 76 में हैरी ब्रुक टुल्ला बहुत बढ़िया, एकदम बाबर की तरीके से आउट होके गया। बब्बरों ने भी ऐसे ही दिया था, मतलब उधर कैच दिया था। आता हूं अपने वालों की तो बाद में बात करता हूं। जॉस बटलर का बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पे, गिल और वो बराड़ साहब दोनों के दोनों मतलब टकरा भी गए थे, बट कैच अच्छा पकड़ा गया। 5 रन पे आउट हो गया, 5 रन पे आउट हो गया। साउथ इंडियन वाले भाइयों की रिक्वेस्ट है, भैया अंग्रेजी में बता दिया करो नंबर्स वगैरह, ठीक है भाई। सैम करन 0 रन नहीं, फैंटास्टिक नहीं, 0 रन बनाए हैं मतलब 3 बॉल्स के अंदर। विल जैक्स थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, 20 रन बनाए उसने 19 बॉल में, 20 रन बनाए उसने। डॉसन 68 83 में 6 में बनाए भाई 12 रन। जोफ्रा आर्चर थोड़ा जज्बाती हो गया था, लंबा और खींचना चाह रहा था उस ओवर को, और टेल को बड़े अच्छे से जल्दी आउट कर दिया अक्षर ने, नहीं तो थोड़े और रन ज़्यादा बन जाते और हो सकता भाई दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं आ जाती, मतलब उस तरीके से। फिर आती भाई लोगों इंडिया की बॉलिंग। एक तो भाई फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है, आज बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा फील्डिंग में। हालांकि एक कैच छूट गया था, किससे, जिससे रिक्वेस्ट करके गया था रात को कि मैंने कहा दुबे भाई सीधी आए छोड़ दियो, मैंने कहा फलीप मत मारियो। वो कह रहा ठीक है, कह रहा फलीप तो मारी भी नहीं आज, छोड़ जरूर दी। जो रूट का कैच छूट गया भाई। देखो इंडिया जीत गई है वो डिस्कशन में भी नहीं है आज, पर एक दिन आएगा जिस दिन ऐसा ही छूटा हुआ कैच और एक ही आदमी छोड़ रहा है और उसका महंगा पड़ रहा है कैच बहुत ज़्यादा। तो भाई ये थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है, जो आसान नहीं होता अपनी ही बॉलिंग में कैच पकड़ लेना, मतलब इस तरीके से जब तेज आए। बट वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अच्छे से बैलेंस बन चुका था दुबे का, कैच हो सकता था। अभी आखिरी T20 में जिस भयानक तरीके से फलीप मारा है ना भाई ने, वो जो हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा था 3 रनों पे, जो रूट का 7 रनों पे छोड़ा था। आज इंडिया जीत गई क्योंकि चेज अच्छा कर गए ना लड़के, सबका परफॉर्मेंस है तकरीबन रोहित और विराट को छोड़ के, बाकी सबका ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन है और हो गया। राहुल दमा धोनी भी पिल गए, तो वो कैच थोड़ी आज अच्छी हुई है। जसप्रीत बुमराह का कैच कितना अच्छा है भाई आज बाउंड्री लाइन पे, और जसप्रीत बुमराह की फील्डिंग भी, वो जो दोनों का टकराव हो गया था गिल का और उसका गुरनूर का, वो भी कैच छूटा नहीं, फाइनली वो भी कैच पकड़ लिया गुरनूर ने। बाद में गुरनूर को याद आया भैंस क्या कप्तान है गिल, जाके उठाना भी होता है, फिर उठाया मेरी प्रिंसों को कि आजा भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैचेज आज अच्छी रही हैं, ग्राउंड की फील्डिंग भी ठीक रही है, बस एक आधे जगह थोड़ा सा गोबर हो गया था, बाकी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की बॉलिंग में क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा भाई, जस्सी लगा ही नहीं कि इतने लंबे गैप के बाद खेल रहा है, तो खैर खेलना थोड़ी भूला है। 9 ओवर 0 मेड इन, और भाई लोगों 31 रन 1 विकेट। फेमस भाई लगभग 3-4 ओवर मेड इन थे, बस वो एक आध बॉल में गड़बड़ हो गया। 2 ओवर मेड इन, 10 ओवर 50 रन 2 विकेटें, और ये रन आखिरी में पड़े हैं। 80 में 5 कर दिए थे। एक बार तो लग रहा था ये मैच तकरीबन जो है वो कहीं 8 बजे ही ना खत्म हो जाए। गुरनूर 9 ओवर 61 2 विकेटें। इकोनॉमी देखोगे 6.7 की है, बट पहले ओवर में 17-18 रन, 2 ओवरों में 26 रन, पर उसके बाद आके 2 विकेटें जरूर निकाल ली, तो आखिरी में जाते जाते ठीक ठाक सेटल कर गया। एक बार तो बड़ा लग रहा था भाई कि आज कृष्णा जी वाला जो प्लान है ना वो गुरनूर ने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन बचाव हो गया, बाद में थोड़ा ठीक ठाक काम हो गया था। शिवम दुबे ने 6 ओवर डाले 27 रन 1 विकेट, और राहुल ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा भाई। हालांकि राहुल ने वो कैच पकड़ा, राहुल जाके पता क्या कहता उसके बाद, कह रहा पता नहीं भाई वो अक्षय कुमार वाला नहीं है कि कैसे किया तूने ये, आई डोंट नो, वो वाला हाल था। ये है भाई राहुल। अरे भाई एक्टिंग करो कि नहीं ट्रेनिंग करी है पूरी, मतलब उस तरीके से, ये क्यों बताना है कि फंस गई बस उसी तरीके से।
बहुत अच्छा कैच था। और ये शिवम दुबे को विकेट मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शिवम दुबे ना आता तो इस तरीके से यूँ करके आता है। वो अलग बात है कि पेस 127 का, 126 का, 124 का ही आता है ज़्यादातर, मतलब देखोगे तो। पर ठीक है यार, विकेट ले लेता है और ये टुच्चा पेस ना विकेट ले जाता है, मतलब ये दिला देता है विकेट। फिर भाई लोगों अक्षर पटेल 4 ओवर वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 13 रन 0 विकेट। भाई वो 10 ओवर नहीं डालने वाला, 10 नहीं डालेगा वनडे में, वो इतने की डालेगा। सोचो जो बंदा वनडे में 3-4 ही डालेगा, वो T20 में तो एक ही बनता है उसका, और वहां एक ही डलवाते हैं उससे 1-2। लेकिन बल्ले से अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है तो भाई, और नहीं भी देगा तो भी गौती कहाँ पीछे हटता है। लेकिन आज अच्छा करके गया भाई, आज मैच खत्म करके गए हैं दोनों के दोनों लड़के। अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच है क्या? 9.5 एक बॉल कम डाली है, मतलब वो पीली गए थे, हो गया था सिस्टम वहाँ पे, मतलब उस तरीके से नहीं, ये वो हुआ था ना, हाँ ये हो गया था, पिल गए थे। और वो थोड़ा गुरनूर को भी इंजरी का कंसर्न हो गया था, फिर आना पड़ा, उसको डालनी पड़ी बॉल। 4 विकेटें लिए। हालांकि ये वैसा मोमेंट था आखिरी में, अब कुछ कहेंगे भैया उस 4 विकेट का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आखिरी में टेल को आउट किया। भाई टेल नहीं, वहाँ डॉसन भी आउट किया है, ठीक है, बाकियों को भी पेला है। अब दिक्कत क्या है ना, वहाँ अगर वो भी विकेटें नहीं लेता तो भी ये 20-25 रन एक्स्ट्रा बना जाते, फिर 280-85 भी बना सकते थे, मे बी इतना भी चला जाता। विकेट तो विकेट होती भाई, चाहे अब कोई हो, मतलब जिस तरीके से भी हो उस तरीके से विकेट तो मिलना बहुत ज़रूरी है भाई। फिर आती है इंडिया चेज करने, उम्मीदों के साथ, आंखों में अरमान लिए, आंखों में कुछ सपने लिए हुए लड़के लोग अपना खाना पीना लगभग निपटा के, या खाने की तैयारी करके, या अभी रुक जाओ थोड़ी देर 1 घंटे के बाद खाऊंगा कह के, लड़के लोग भाई लोगों स्क्रीन के सामने बैठ गए, अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठ गए। कुछ लड़के लोग पार्क में मोबाइल लेके बैठ गए कि भाई विराट कोहली थोड़ी देर बाद उतरेगा, पहले रोहित शर्मा उतर रहा है और उधर से शुभमन गिल उतर रहा है। और भाई उनका स्वाद खराब हो गया, क्योंकि भाई लोगों हुआ क्या, रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन पे आउट हो गया 21 बॉल में। और फिर जब रोहित आउट हुआ तो रोहित के आउट होने का अफसोस तो मन ही रहा था, फिर साथ के साथ उधर से विराट कोहली भी आ गया। अच्छा, एकदम से साइलेंट होता है कि रोहित आउट हो गया, फिर रोहित जैसे जैसे उधर जा रहा होता है बाउंड्री की तरफ, विराट आ रहा होता है, तालियां बजनी चालू हो जाती हैं। अब रोहित को ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी 11 रन पे कौन ताली मारता है बे, हाँ कहाँ बोल मैं, कहाँ बोल। फिर बाद में पता लगता है विराट आ रहा है उधर से। तो भाई ये बड़ा अजीब सा सीन होता है यार 2 दरवाजे नहीं हो सकते हैं क्या? एक दरवाजे से आउट होने वाले निकालो और उधर से नए उधर से निकालो भाई यार, ये बड़ा दिक्कत होता है यार भैया। जो बंदा आउट होके जा रहा है, उधर से जो आ रहा है, जो आउट होके गया है, उसकी भैंस क्या कि पारी खराब हो गई, तो वो मतलब उस तरीके से थोड़ा है भाई, गड़बड़ है मतलब सिस्टम। फिर विराट कोहली आया भाई, विराट कोहली ने चौका मारा और जोफ्रा को जानबूझ के ओवर दिया, जानबूझ के ओवर दिया था, वो बनता नहीं था उसका, वहाँ पे जानबूझ के दिया, चौका मारा और बिल्कुल डाउन द लेग गया था एक बॉल। और विराट ये कह भी रहा था गिल को, ये तो पीछे चली गई, मैं इसका उधर मारता दे का छक्का, कुछ ऐसा मतलब रहा भाई। अगली मुंह पे डाल दी उसने यार भाई यार। अब लोग पता क्या बात कर रहे हैं मार्केट में, कह रहे हैं विराट कोहली की नजरें कमजोर हो गई हैं। ओ यार भाई, तुम्हारा हर रोज का ही धंधा बना हुआ है यार, तुम्हें पता है ना विराट कोहली ने जूते लॉन्च कर रखे हैं, अकेले जूते पहनने के काम थोड़ी आते हैं।